ठीक है ना। तो ये जो इनकम होगी बेटे लोकल अथॉरिटी की इनकम होगी वो क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि लोकल अथॉरिटी में क्या क्या है, ठीक है ना। तो अंडर जो लोकल अथॉरिटी बताया जा रहा है, जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है ना, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है ना, एंड सर्विसेज और बिजनेस है ना, carried on by it within its own jurisdiction and supply of water or electricity outside in jurisdiction. So this is a different department in local authority, ठीक है ना। इनकी जो इनकम होगी वो क्या होगी, exempt। लोकल जो अथॉरिटी वर्ड है ना बेटे उसको भी एक्सप्लेन किया है यहाँ पर कि लोकल अथॉरिटी में वैसे जनरल में तो आपको इनकम के बारे में बताया अभी। ये जो लोकल अथॉरिटी वर्ड यूज हुआ उसका मतलब हुआ कि जैसे पंचायत है ना, म्यूनसिपालिटी, समझ रहे हैं आप, और उसके बाद एक होता है वो क्या कंटोनमेंट, क्या बोलते हैं अभी इतने पेंडेमिक पीरियड में यूज हो रहा था ना, कंटोनमेंट बोर्ड, हाँ जो भी समथिंग, तो वो भी उसी में आता है, मतलब लोकल अथॉरिटी में। तो यहाँ जो इस टाइप की इनकम होंगी वो सब कैसी होंगी, एग्जेम्प्टेड होंगी, समझ रहे हैं, इट इज नॉट चार्जेबल ऑफ इनकम टैक्स। एंड सेकेंड पॉइंट, इनकम ऑफ रिसर्च एसोसिएशन, इनकम ऑफ रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज ध्यान देनी होगी, सेक्शन ध्यान देना होगा, आपको लिखना है एनी रिसर्च अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 35, देखिए एनी रिसर्च या एनी साइंटिफिक रिसर्च अंडर सेक्शन 35 सब सेक्शन 1 एंड फिर उसके बाद एक ब्रैकेट बना करके फिर सेकंड करना है इस तरीके से 35 1 हो गया, फिर उसके बाद ये 1 में तो ब्रैकेट नहीं लगेगा, 1 में ऐसे ही रहेगा, फिर उसके बाद इस तरीके से ये होगा अंडर सेक्शन जो भी आपकी इससे अप्रूव होनी चाहिए, अंडर सेक्शन 35 फर्स्ट एंड सेकंड अप्रूव होनी चाहिए आपकी साइंटिफिक रिसर्च। दूसरा वाले में क्या बताया कि फर्स्ट और थर्ड दोनों ही इन्वॉल्व किया, यानी फर्स्ट जैसे फर्स्ट ये रहेगा सेक्शन यही रहेगा आपका 35 ही, 35 फर्स्ट एंड 1 2 3, इन दोनों सेक्शन से आपकी अगर साइंटिफिक रिसर्च अप्रूव्ड है तो वो उससे जो इनकम होगी वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। अब इनकम ऑफ न्यूज एजेंसी, इनकम ऑफ न्यूज एजेंसी, अब न्यूज एजेंसी की इनकम तब एग्जेम्प्टेड होगी जब बेटे उसकी जो कंडीशंस बताई जा रही हैं, दो कंडीशंस अगर वो फुलफिल कर रही है आपकी न्यूज एजेंसी, सच एज हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक जागरण, यही तो न्यूज एजेंसीज हैं, क्यों बेटे। तो अगर ये दो कंडीशंस को फुलफिल करते हैं देन देयर इनकम क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट। वो दो कंडीशंस कौन कौन सी हैं वो राइट डाउन करिए। फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, क्या लिखेंगे, फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन शैल बी एग्जेम्प्टेड, है ना। तब क्या होगा, उनकी जो इनकम होगी वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। वो दो कंडीशंस क्या है, नंबर 1, न्यूज एजेंसी अप्लाई, न्यूज एजेंसी अप्लाई इट्स इनकम फॉर एप्लीकेशन इंडिविजुअल, यानी सोल वर्ड यूज किया जा रहा है, स्लोली है ना, इसका मतलब इंडिविजुअल, क्यों भाई,
सोल वर्ड का मतलब होता है ना अकेला, इंडिविजुअल, फॉर कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूज। ठीक है, पढ़िए ध्यान से पहली कंडीशन को। क्या लिखा आपने कि न्यूज एजेंसी अप्लाई कर रही है इट्स इनकम, ठीक है ना, क्लियर। तो वो क्या है उसका ऑब्जेक्ट, फॉर एप्लीकेशन, और उसका जो एप्लीकेशन है, यू नो एप्लीकेशन दैट मींस यूज, है ना, वो किस पर्पज से हो रहा है बेटे, इंडिविजुअल फॉर कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वो अकेले उसको न्यूज को कलेक्ट करना और अकेले ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, देन उसकी इनकम क्या हो जाएगी, एंड सेकेंड पॉइंट, सेकेंड कंडीशन, इट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट इट्स इनकम इन एनी मैनर टू इट्स मेंबर। किसी भी तरीके से वो किसी भी मेंबर को कोई भी इनकम जो न्यूज से हो रही है ना, ड्यू टू कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, उसको वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, अपने मेंबर के बीच में बांट रही है। इट डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट इट्स इनकम इन एनी मैनर, मतलब किसी भी तरीके से, टू इट्स मेंबर। अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल कर रही कोई न्यूज एजेंसी, तो उसकी इनकम को हम क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट करेंगे। उस इनकम को हम एग्जेम्प्ट इनकम में काउंट करेंगे। तो कितनी नोट कर ली आपने, फर्स्ट लोकल अथॉरिटी, सेकंड साइंटिफिक रिसर्च। अगर वो अंडर सेक्शन 35 फर्स्ट, सबसेक्शन सेकंड एंड सबसेक्शन थर्ड are approved, then you have this income is exempt. And third क्या था, न्यूज एजेंसी। ऐसे याद रखना है, फॉर इंस्टीट्यूशन में लोकल अथॉरिटी, साइंटिफिक रिसर्च और, तो एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा वो उसी से बनेगा, ऐसे ही, है ना। लोकल अथॉरिटी में क्या होगा कि जो चार आपको बताएंगे ना, एक तो हो सकता है इस क्वेश्चन बन जाएगी व्हाट डू मीन लोकल अथॉरिटी, या लोकल अथॉरिटी मींस पंचायत, म्युनिसिपैलिटी क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर महापालिका। कंटोनमेंट क्या पढ़ेंगे, कंटेनमेंट, हाँ कंटेनमेंट नहीं, हाँ कंटेनमेंट बोर्ड, वो भी उसी में आ जाएगा। तो अगर ये तीनों आंसर है उसमें, और नीचे चौथा आंसर दिया है डी, ऑल ऑफ दीज, वेरी गुड। हाँ, अगर इनमें से एक है कोई तो जो सही है वही टिक कर देंगे। क्लियर, एनी डाउट। अथॉरिटी की जो इनकम है वो कौन कौन सी है, यानी विच इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी। आंसर ए में दे दिया उन्होंने कैपिटल गेन, बी में दे दिया अदर सोर्सेज, सी में दे दिया उन्होंने क्या, हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, और डी में दे दिया क्या, नन ऑफ दीज। तब क्या करोगे, बताओ तब क्या करोगे, जबकि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, और डी है कह रहा है नन ऑफ दीज। किसी एक में नहीं लगा देंगे, जो पहला वाला आंसर होगा ए, जो पहला वाला होगा वही सही माना जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेक होगा आपका, बी सी के अकॉर्डिंग नहीं चेक होगा, ठीक। या तो वही कह देते सी में क्या, ए और बी, तो फिर आप सी को टिक कर देते, ए भी आ गया बी भी आ गया। अब आप समझिए, देखिए ये सब ड्रॉबैक है, तो समझ लीजिए अभी से, नहीं एग्जाम में अचानक से सामने आए दिक्कत हो जाएगी, है ना। जब तीन आंसर अगर सही हैं या चार आंसर सही हैं, आपको लग रहा है, और आंसर वो वाला दिया नहीं है, ऑल ऑफ दीज वाला, करोगे क्या, तो जो पहला ऑप्शन सही होगा वही टिक करेंगे। पहला हो सकता है ए सही हो सकता है बी सही हो या सी सही हो,
जो सही है, जो पहला आंसर है वही टिक कर देना। एनी डाउट एनीबॉडी? क्लियर? नेक्स्ट, इनकम ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, anybody explain what do you mean professional institute? Please explain. You, what do you mean professional institute? अद्वैय, explanation क्या होता है? पहले तो लिखिए any income under this point लिखिए any income of an association of an association or institutions established in India, है ना? established क्या हुआ? in India, और साथ में एक चीज और ऐड कर दीजिए with the object control, with the object control, comma supervision, comma regulation, control, supervision, regulation or encouragement of the profession of law, medicine, accountancy, engineer, और जो मकान बनाते हैं नक्शा को क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर। हाँ बस वही। कि कैसी इनकम? प्रोफेशनल। अब आप समझ गए होंगे कि प्रोफेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है ना? ये सारी चीजें प्रोफेशन में आती हैं। एनी डाउट? और इसकी जो इनकम होगी वो इनकम कहाँ होनी चाहिए? मतलब वो इंस्टीट्यूट आपका, वो एसोसिएशन, वो इंस्टीट्यूट कहाँ होना चाहिए? प्रोफेशन इन इंडिया, आउटसाइड नहीं, इन इंडिया होना चाहिए। और साथ में उसका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? उसका जो कंट्रोलिंग ऑब्जेक्ट है, सुपरविजन है, रेगुलेशन है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग या कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग, है ना? सेटअप इन इंडिया। देन this income या its income exempted. Any doubt anybody? नहीं? समझ आ रहा है ना? Next, income of different type of fund, है ना? और जहां ये लिखा वहां ब्रैकेट में लिखिए, है ना? टू सी द चैप्टर एग्जेम्प्टेड इनकम, ठीक है? बहुत सारे फंड्स होते हैं बेटे, तो इसके लिए आपको एग्जेम्प्टेड इनकम का जो चैप्टर है अंडर द इनकम टैक्स बुक, उसमें आप देखिएगा फॉर इंस्टीट्यूशन में दिया हुआ है? अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके? और आज में हमें आपको एक चीज देनी है जिसको हम बोलते हैं असाइनमेंट।